नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत और उनकी भाजपा से बन रही दोस्ती पर। आजकल दो बातें बड़ी चर्चा में हैं। एक, पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वो चंपावत सीट को लेकर संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है। और दूसरी, हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी को लेकर इतने फ्रेंडली क्यों होते दिख रहे हैं। यह सवाल उस वक्त और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब हरीश रावत सालों बाद सतपाल महाराज से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। हरीश रावत और सतपाल महाराज ध्रुव विरोधी है, यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। और करीब 9 साल बाद वो इस तरह से सतपाल महाराज के घर पर एक दूसरे के करीब बैठे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो पहले भी भाजपा और भाजपा नेताओं से करीबी जताते रहे हैं। ये हरीश रावत को लेकर कई लोगों की राय है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो भी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की खूब तारीफ किया करते थे, यह बात सही है। लेकिन क्या इस बार भी उस बार जैसे ही हालात है? मेरा मानना है कि इस बार हालात कुछ जुदा है। आइए गिनते हैं कैसे। पहली बात, हरीश रावत से मिलने पुष्कर सिंह धामी सहित कई भाजपा नेता पहुंचे, यहां तक तो ठीक था। हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता है, उनसे मिलने जाया जा सकता है चुनाव में विजय के बाद। लेकिन जब हरीश रावत सतपाल महाराज से मिलने उनके घर पहुंचे तो यह घटना अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। क्योंकि जब हरीश रावत से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जहां दवा होती है बीमार को वहीं जाना पड़ता है। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो सतपाल महाराज से कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की जानकारी लेने आए थे। लेकिन आप गौर कीजिए, हरीश रावत ने कहा है जहां दवा होती है बीमार को वहीं जाना पड़ता है। और हरीश रावत अपनी कई बार घुमा फिरा कर बातें करने के लिए उनकी बातों के एक बात के कई मतलब निकलते हैं, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, हरीश रावत दून अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराने गए तो बिजली चली गई, जनरेटर समय पर स्टार्ट नहीं हो पाया और हरीश रावत की जांच मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है। क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री है और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अगर स्वास्थ्य सेवाओं से ऐसी बदहाली दिखेगी तो आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। लेकिन हरीश रावत ने इस घटना पर एक शब्द नहीं कहा। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कोई बात नहीं लिखी उन्होंने। वो विपक्ष में खड़ी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर उनको बोलना चाहिए था। वो पहले खूब बोलते भी रहे हैं, लेकिन वो मौन हो गए। तीसरी बात, कांग्रेस ने अभी देशव्यापी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। हरीश रावत ने ना तो इसमें भाग लिया और ना ही सोशल मीडिया पर ही 2 शब्द लिखे। चौथी बात, हरीश रावत के कई खास विधायक पुष्कर सिंह धामी के करीब होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रीतम सिंह से शिकायत भी की है। इसीलिए हरीश रावत के इस बदले हुए व्यवहार की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है और इसको लेकर कई बड़े मीडिया हाउस ने खबरें भी लिखी है। आइए इन खबरों को भी देख लेते हैं, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ईटीवी भारत ने भाजपा के लिए जागे हरीश रावत के प्रेम पर लिखा है, यह हरीश रावत की भविष्य की चिंता के कारण हो रहा है। अपनी बेटी को हरीश रावत ने विधायक तो बनवा दिया, लेकिन उन्हें अनुपमा का भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण सीट पर भाजपा की ओर से यतीश्वरानंद चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए वहां पर आगे चलकर अनुपमा की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। वैसे भी भाजपा की सरकार होने के कारण वहां पर अनुपमा रावत कोई विकास के कार्य तो करा नहीं पाएगी। इसकी एक वजह यह भी है कि स्वामी यतीश्वरानंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परम मित्र है। इसीलिए हरीश रावत अपने बच्चों के सुरक्षित राजनीतिक भविष्य के लिए भाजपा के करीब जा रहे हैं। यह ईटीवी भारत की रिपोर्ट है। अमर उजाला, एबीपी, टीवी9, हिंदुस्तान अखबार ने भी 9 साल बाद सतपाल महाराज और हरीश रावत की मुलाकात पर स्टोरी बनाई है। और इन सभी मीडिया हाउस ने हरीश रावत के भाजपा के नजदीक होने के अपने अपने निहितार्थ निकाले। इसीलिए एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है। हरीश रावत ने 2 ऐसे बयान दिए जिनसे यह पता चलता है कि वो कांग्रेस की मौजूदा व्यवस्था से बहुत ही ज्यादा खिन्न है। पहला, हरीश रावत ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में कुछ लोगों ने मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहा, जिस कारण कांग्रेस हार गई।
और दूसरा, उन्होंने कहा कांग्रेस में कुछ लोगों ने पहले मेरा इंतजाम किया और फिर मेरी बेटी को हराने में लग गए। इससे साफ है कि हरीश रावत अब कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद देखते भी नहीं है, और उनको कांग्रेस में अनुपमा और अपने पुत्र आनंद का भविष्य भी नजर नहीं आ रहा है। हरीश रावत के करीबियों का कहना है कि इस चुनाव में हरीश रावत के खिलाफ गंभीर लेवल के षड्यंत्र रचे गए हैं। शायद यही कारण है विधानसभा सत्र आया और पूरा भी हो गया, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं कर पाई, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत और प्रीतम सिंह कैंप के बीच लड़ाई बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। इसलिए तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह सोचना चाहिए कि हरीश रावत भाजपा से इतने क्यों सट रहे हैं। बातें तो कांग्रेस के भीतर और बाहर और भी बहुत सारी हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस के कई विधायकों को और अन्य कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस में कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। इसीलिए हरीश रावत को भी पता है कि भाजपा के पास ही सत्ता है और ताकत है, उसी के करीब रहने से उनका और उनके बच्चों का भला हो सकता है। और दूसरी बात, हरीश रावत का ऐसा व्यवहार कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा सल्ट उपचुनाव में हरीश रावत भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार ही उतारना नहीं चाहते थे। इस पर तमाम मीडिया रिपोर्ट भी आई थी। और ध्यान में यह रखना चाहिए कि प्रदेश में फिर एक उपचुनाव आ रहा है और इस बार कोई साधारण उपचुनाव नहीं है। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि प्रदेश में उपचुनाव तक हरीश रावत और भाजपा का यह फ्रेंडली मैच जारी रह सकता है। अब अंत में एक बात पर और गौर कर लेते हैं। हरीश रावत और सतपाल महाराज की मुलाकात को मैं कोई साधारण मुलाकात नहीं मानता हूं और मैं इसको शिष्टाचार भेंट भी नहीं मानता हूं। यह किसी बड़ी खिचड़ी पकने के संकेत है, जिसके पकने की गंध कुछ ही दिनों में साफ साफ महसूस की जाने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस मानने के पीछे सबसे बड़े वजह यह है कि हरीश रावत और सतपाल महाराज के रिश्तों को देखने की जरूरत है, उनके अतीत के रिश्तों को देखने की जरूरत है। इसीलिए यह कोई साधारण बात मुझे लगती नहीं है, इसीलिए थोड़ा इंतजार किया जाना जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।